हम दोनों में से कौन बड़ा है? मैं हूँ ना, तो मेरी चलेगी। आई देखो ना मौसी को। ओफो, तुम दोनों भी ना। अच्छा चलो ये गेम वेम बंद करो। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है सोनू, क्यों परेशान करती है उसे? छोटी है ना वो। एक्चुअली ताई से चिढ़ाने में तो बहुत मजा आता है। तुझे तो बहुत मजा आता है, उसको मनाते मनाते मेरी नाक में दम हो जाता है। मन्नू जल्दी खाना देना, काम से बाहर जाना है मुझे। हाँ ये ले, तुम लोग भी आ जाओ खाना खाने। वाओ, क्या सब्जी बनाई है तूने? इतनी भी अच्छी नहीं बनाई, ताई तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनाती थी। आई कौन ताई? किसकी ताई? किसी की नहीं, तुम लोग आओ खाना खाने। तू उसे नहीं जानती है, शायद जानती तो तू भी इतना ही प्यार करती जितना हम सब करते हैं उससे। ताई है ही ऐसी। ताई कहाँ है तू? तेरी बहुत याद आती है। आजी, उस अंकिता ने अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज एक बार फिर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने सब कुछ छीन लिया हमसे, हमारा घर बार सब कुछ नीलाम करवा दिया, और अब कुछ भी नहीं रहा है हमारे पास। एक वक्त था जब नरेन करमारकर इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और आज उसके पास अपना सर ढकने के लिए एक छत भी नहीं है। ओह गॉड, ये अंकिता तो छुपी रुस्तम निकली। मुंबई से बनारस चली गई, वहां जाकर चक्कर चला लिया और उस लड़के से शादी भी कर ली, और किसी को बताया तक भी नहीं। वैसे परी, तुम दोनों की लाइफ ना चूहे बिल्ली की तरह है। तुम मुझसे उसका पति छीनती रहो, वो तुमसे तुम्हारा घर। बस होड़ लगाकर एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही हमारी अपनी पोतियां हैं, ऐसे में हम किसका साथ दें? आजोबा, आप भी अंकिता का सपोर्ट करेंगे? बेटा, तुमने जो कुछ भी सुनाया वो तुम्हारा वर्जन है। अंकिता का भी अपना वर्जन होगा, उसकी अपनी भूमिका होगी। जब तक हम सुन नहीं लेते तब तक हम कोई भी फैसला कैसे कर सकते हैं? इसमें सोचने की क्या बात है? परी आप ही के घर की बेटी है ना, वो झूठ क्यों बोलेगी? हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे? परी ने सच सच वही कहा है जो हुआ है। अंकिता ने फिर हमारे साथ एक बड़ा ड्रामा किया है। क्यों किया है? सिर्फ हमसे पैसे ऐंठने के लिए। नरेन के खिलाफ एक झूठा केस दर्ज करवाया है उसने। इससे छुटकारा पाने के लिए हमारा सब कुछ बिक गया। हम यहाँ खड़े हैं आज। चुप रहिए आप। आज तक मेरी ताई लोगों के घर बनाती हुई आई है, उसने किसी का घर नहीं तोड़ा। उसने लोगों की जिंदगी आबाद की है, और उसकी खुद की जिंदगी, असलियत तो यह है कि आपने उसकी जिंदगी बर्बाद की। पहली बार उसका पति उसे छीनकर किसी और के हाथ में चढ़ा दिया, और जब इतने सालों बाद वो अपना घर फिर से बसाने जा रही थी, आपसे वो भी नहीं देखा गया ना, उसमें भी अपनी टांग अड़ा दी। बताइए बताइए, मेरी ताई कहाँ है? कैसी है वो, किस हाल में है? एक बार तो उससे पूछा होता कि वो अपने घर वापस। एक मिनट, हम पे सवाल उठाने से पहले तुम सच्चाई जान लो। तुम्हारी बहन कोई दूध की धुली नहीं है। उसने एक झूठा केस फाइल किया है, सारे गवाह झूठ हैं, सब प्रूफ झूठ है, सब कुछ। और हम लोग एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। हम कोई गुंडे मवाली नहीं है जो लोगों को मारते फिरेंगे। अच्छा, तो अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आपका घर बार क्यों बिक गया? अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए पैसे से ज्यादा अपना सम्मान, अपना नाम इंपॉर्टेंट है, और उसे बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। आजी प्लीज, मैं सच कह रही हूँ, ये सब कुछ अंकिता ने किया, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। आजी, आजोबा, आप तो हमारी हेल्प करिए। हाँ, मानव देशमुख ने तो यहाँ धर्मशाला ही खोल रखी, और वो खुद भी तो दानशूर है। सामने वाले ने मुंह खोला नहीं कि इन्होंने सब कुछ दे दिया। आजी, आजोबा, मुझे इन लोगों पर जरा भी यकीन नहीं है। ये लोग झूठे हैं, झूठी कहानियां बना रहे हैं। प्रशांत मेरी मानव, कुछ कीजिए प्लीज।
नरेन बेटा, ये गुत्थी तो जब सुलझनी है सुलझ ही जाएगी। फिलहाल आप लोगों के रहने का बंदोबस्त करना होगा। इसी चौल में हमारी एक और यूनिट है, वो हमने सोहम के लिए बनाई थी, लेकिन वो तो तुम लोग प्लीज वहां चले जाओ। सोचो मत बेटा, हम अपने ही हैं, और ऐसे में अपने ही काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तेज बेटा, तू दिखा दे, जा कमरा दिखा दे। नीना ने मेरी ब्लैक फाइल देखी है क्या? मिल नहीं रही। नीना, तुमसे कुछ पूछा? ये ब्लैक फाइल कहाँ है? देखी है क्या तुमने? सचिन, बाबा ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और तुम्हें अपनी फाइल की पड़ी। परी और नरेन हमारे साथ आकर यहाँ रहेंगे। तो अब क्या करें? तुम बाबा को जानती हो ना, दिल से ज्यादा सोचते हो। रिश्तों के मामले में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। याद है ना, जब हम लोग यहाँ से जाने वाले थे तो बाबा ने हमें भी रोक लिया था, और आज जब परी और नरेन के पास उनका घर नहीं है तो बाबा ने उन्हें भी यहाँ रख लिया है। तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। हम में और परी नरेन में फर्क है। हम अपने हैं और वो लोग पराए। परी पराई नहीं है, इस घर की पोती है नीना। पोती है तो क्या, सारे पोते पोतियों को उनके रिश्तेदारों के साथ यहाँ रख लेंगे क्या? हम कहाँ जाएंगे? चके, तुमसे बात करना बेकार है। एनीवेज, अब आ ही गए हैं तो क्या कर सकते। वैसे सचिन, परी का जो कहना है अंकिता को लेकर तुम्हें कितना सच लगता है? मतलब तुम्हें ना हर चीज डिटेल में बतानी पड़ती। परी का कहना है कि अंकिता ने नरेन के खिलाफ झूठा केस फाइल किया, जिसमें नरेन को अपने आप को छुड़ाने के लिए अपना घर और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। मुझे नहीं पता कि परी सच बोल रही है झूठ, लेकिन एक बात तय है, नरेन और परी अब इस घर में हमारे साथ रहने वाले हैं। एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती। परी का कहना है कि उसने अंकिता को आगरा में देखा। अगर वो वापस आ गई तो? वो क्यों आएगी? आ भी सकती है ना। वो यहाँ वापस नहीं आएगी। जिस तरह से वो यहाँ से गई है, वो चाह कर ही वापस नहीं आएगी। अगर इसे आना होता तो अभी तक वापस आ गई होती। सो रिलैक्स। पप्पा करे ऐसा ही हो। परी नाम की मुसीबत कम है क्या? वो ना आ जाए बस यहाँ। मानव, क्या आपको भी लगता है कि परी सच बोल रही है? मैं नहीं जानता कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन हाँ, अर्चना वो इस हद तक झूठ नहीं बोल सकती। मान लिया मानव कि परी सच बोल रही है। नरेन के हाथों एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये भी सच है कि रणविजय का एक्सीडेंट हुआ है मानव, और उसकी अंकिता से शादी होने वाली थी। वो बहुत खुश थी। क्यों ऐसा होता है उसके साथ हमेशा? क्यों मानव? उसकी जिंदगी में खुशियां आने ही वाली थी और वो वहां अकेली। मानव, इस बार हमें अंकिता का साथ देना होगा। इस तरह हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उसकी मदद करनी होगी। बेचारी इतना कुछ अकेले सह रही है। मानव, हमें कुछ करना होगा। मानव, मानव, अर्चना, सचिन, बाबा को देख क्या हो रहा है? प्रशांत, आर यू श्योर अंकिता आगरा में? हाँ। और वो आदमी जिससे ताई शादी करने वाली थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो कौन? मतलब प्रशांत, ताई अब कहाँ है? और वो आदमी कैसा है? वही पता करना चाह रहा हूँ मनु। अंकिता ताई का कहना है कि नरेन जीजू की गाड़ी से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, और नरेन जीजू और परी दोनों अंकिता ताई पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि ताई ने उनके ऊपर गलत केस दर्ज किया। क्या सच है क्या झूठ है तो वहीं जाके मालूम चलेगा, जिसकी वजह से उनका घर बार सब बिक गया। वो आदमी कैसा होगा, ताई कैसी है? मुझे आगरा जाना पड़ेगा। मेरे ताई से मिलना बहुत जरूरी। कुछ सालों पहले ताई अकेली यहाँ से चली गई, पर अब मैं उसे अकेला नहीं रहने दूंगा।
तुम सही कह रहे हो। इतने सालों बाद ताई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। बस इस बार उसने जिस भी इंसान को चुना हो वो सही हो, और बप्पा करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शशांक, हमें इतने सालों बाद ताई का पता चला है, हम बप्पा के मंदिर चलेंगे। हेलो, हाँ क्या? जी हम वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ शशांक? अटैक आया है आजोबा को, हमें अस्पताल जाना होगा। प्रशांत तुम एक काम करो, तुम भी साथ में, उनसे बात करके फिर तुम वहीं से निकल जाना आकर। शायद तुम भूल गई आज क्या है। हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो बहुत पुरानी फोटो है। ये फोटो मेरे लिए बहुत खास है मैम, क्योंकि इस फोटो में मैंने आपको देखा दूसरी बार। दूसरी बार? तो फिर पहली बार कब देखा? आपको याद नहीं? बहुत बारिश हो रही थी, आपने मुझे छाता दिया था। आई, बप्पा तेरी बात सुनेंगे। बाबा को कुछ नहीं होगा। आजी, क्या हुआ आजोबा को? हार्ट अटैक। आपको हार्ट अटैक आया। मुझे लगता है कि अंकिता की बात पता चली उन्हें, और आज ही मैं आगरा के लिए निकल रहा था, फिर पता चला कि अजूबा। नहीं प्रशांत, तू अभी कहीं नहीं जाएगा। मानव ने हॉस्पिटल आने से पहले मुझसे कहा था कि वो सबसे मिलना चाहता है। वो अपने पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहते हैं, पर मैं जानती हूँ कि वो ऐसा, इसीलिए जब तक मानव ठीक नहीं हो जाते, उन्हें होश नहीं आ जाता, वो सबसे मिल नहीं लेते, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ठीक है? ठीक है आजी, मैं अपना जाना पोस्टपोन कर देता हूँ। मैं नरेन और परी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या हुआ उसका शिरीष? मैंने एक दो लोगों से बात की है। आई एम श्योर जल्दी हमें कोई अच्छी मेड मिल जाएगी। शिरीष, तुम बार बार ये बोलते जा रहे हो लेकिन तुम कोई ढूंढ नहीं रहे हो। कैसे होगा ये सब? गन देखो यहाँ पर कितना है। ये ऐसी सी जगहों में तो रहती है मेड्स एंड ऑल, यू नो, ढूंढो। कम ऑन रुशाली, मैं हर के घर पे जाके नॉक करके नहीं पूछ सकता कि आपके घर में कोई मेड रहती है कि नहीं। धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। थैंक्स टू मानव जी एक रीजनेबली ठीक ठाक घर मिल गया है। अदरवाइज तुम इसको घर बोलते हो शिरीष? ये रहने लायक है क्या? कैसे रहेंगे यहाँ पे शिरीष? मुझसे नहीं होगा। रुशाली, लर्न टू एडजस्ट। आजकल हमारे हालात बहुत खराब है, पहले भी तो हमने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया ना। शिरीष प्लीज कुछ करो, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। प्लीज जस्ट डू समथिंग। रुशाली, नरेन, यू नीड सम हेल्प? नो मैडम, फाइन थैंक्स। ओके, मैं तुम्हारी मॉम को संभालता हूँ। नरेन, नरेन जल्दी चलो, आजोबा ने हमें बुलाया। यही सही मौका है, जल्दी चलो। सही मौका है? कैसा मौका? आई थिंक आजोबा अपनी विल अनाउंस करने वाले हैं। देखो नरेन, तुम इतने सालों से इतना अच्छा काम कर रहे हो, आजोबा भी तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस्ड है, और मैं भी कब से उनका बिजनेस संभाल रही हूँ। आई थिंक अब वो वक्त आ गया है जब वो हमें रिवॉर्ड देंगे इस बात का। हाँ, लेकिन ये एकदम से उन्हें विल के बारे में मतलब सोचा कैसे? वो हॉस्पिटल में। व्हाट?
वो हॉस्पिटल में? उन्हें हार्ट अटैक आया। उन्हें हार्ट अटैक आया और तुम इतनी कैजुअली बता रही हो और विल के बारे में बातें कर रही हो। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? नरेन, आई एम नॉट बीइंग सेल्फिश। मुझे तुमसे ज्यादा उनकी फिक्र है। मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर वो तुम्हारे नाम अपनी विल करे तो प्लीज मना मत करना। देखो अभी जो हमारे हालात हैं हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। बस परी, आई डोंट बिलीव दिस। वहां पर अजूबा अपनी जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं और यहाँ पर तुम उनकी विल की बातें कर रही हो, उनके पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में सोच रही हो। देखो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ लेकिन सिर्फ उनसे मिलने, क्योंकि उनकी परवाह करता हूँ, किसी विल के लिए नहीं। प्लीज। पता नहीं क्या हो गया। हम लोग भी चलते हैं। मॉम, काश नरेन आप पे क्या होता। जी, मैंने 2 घंटे पहले ही आपको सारी डिटेल्स भेज दी हैं। जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ सब कुछ मेल कर दिया है। जी, उसका नाम अंकिता है, मेरी ताई है वो। और जैसे आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे बताइए। जी, थैंक यू। प्रशांत, क्या हुआ? किससे बात कर रहा था? आगरा की एक डिटेक्टिव एजेंसी है। मुझे पता चला है ताई आगरा में है। अब अजोबा की तबीयत खराब होने के कारण मैं तो आगरा नहीं जा सकता, इसीलिए काम मैंने डिटेक्टिव एजेंसी को सौंपा है। वो लोग ताई को ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही कुछ पता चल जाएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। पप्पा इस बार हमें ताई से जरूर मिलवा देंगे। अगर अजोबा की तबीयत नहीं बिगड़ी होती तो मैं खुद आगरा जाता और अब तक तो शायद ताई को ढूंढ भी लिया होता। प्रशांत, बात तो सही है, पर ये सब भी अचानक से हो गया ना। पर कोई बात नहीं, हमें मालूम पड़ चुका है कि अंकिता आगरा में है। वो बहुत जल्द मिल भी जाएगी। एक बात पूछूं, क्या आप दोनों को नहीं लगता कि परी जो बोल रही है वो झूठ है? I mean, जो ताई पे वो इल्जाम लगा रही है, ताई ऐसा कभी नहीं कर सकती। ताई ऐसी है ही नहीं, उसकी मुझे फितरत तो में ही परी नहीं। पर पूरा शक है। जरूर परी ने ही कुछ किया होगा और ताई पर उल्टा इल्जाम लगा दिया। आई होप ताई की जिंदगी उथल पुथल ना की हो उसने। ताई की जिंदगी तो उथल पुथल वैसे ही कर दी है। तू देख नहीं रहा क्या? ताई जिस इंसान से शादी करने वाली थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो भी नरेन जीजू की कार से। पता नहीं ताई ये सब कुछ कैसे हैंडल कर रही होगी, वो भी अकेले, कोई नहीं है उसके पास। उसका जवाब तो अंकिता के मिलने के बाद ही मिलेगा। हेलो जी, क्या आपके किसी आदमी ने ताई को देखा? कहाँ पे? अच्छा, एक काम कीजिए, वहां सारी पूछताछ कीजिए और जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे बताइए। जी। मन्नू, शशांक, आगरा में एक धर्मशाला है जहां ताई की शादी होने वाली थी। वहीं पर किसी डिटेक्टिव ने ताई को देखा है। अब ताई जल्दी मिल जाएगी। बिल्कुल। ताई की शादी होने वाली थी और फिर से उसकी जिंदगी में ये सब। पता नहीं पप्पा उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक बार फिर से उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया। अब जल्दी अजूबा ठीक हो जाए, फिर मैं आगरा जाकर ताई से मिलूंगा। मीना, तुम वाकई में बाबा के लिए परेशान हो या ये सब नाटक है? सचिन, मैं सोच रही थी कि पापा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया होगा। कहीं वो अपनी विल तो नहीं अनाउंस करने वाले? यहाँ हॉस्पिटल में? पागल हो गई हो? मुझे तो लगता है यही होगा। तुम फिल्में नहीं देखते क्या? जब कोई घर का बुजुर्ग मरने वाला होता है तो वो अपने सब रिश्तेदार को बुला लेता है अपनी विल अनाउंस करने के लिए। ऐसा ही होता है ना कुछ। Have you lost it? वही नहीं, आप इतनी सेल्फिश हो गई हैं कि अपने ससुर के मरने का इंतजार कर रही हैं, है ना? बेटा और बहू के नाम पे ना कलंक हो तुम दोनों। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि कौन किसे कितना अपना मानता है और कौन पराया। शट अप तेजू, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें हमारी हर बात को गलत लेने की आदत है। हम क्यों बुरा चाहेंगे? और वैसे भी आई ने बोला था हम सबको यहाँ आने के लिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन कुछ लोगों को पहले ही इंट्यूशन हो जाती। ऐसा सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब अगर कोई घर में बीमार होता है तो घर वाले भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हैं,
मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और आप दोनों? तेजू आत्या, इन दोनों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी होगी तो ये अजोबा के लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं, प्रार्थना ये लोग नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम। और अगर जरा सी भी इंसानियत बाकी है ना, तो प्लीज बाबा के बारे में आप ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। मेरे बाबा कहीं नहीं जाएंगे। आत्या, आप शांत हो जाइए, आप मेरे प्लीज साथ यहाँ से चलिए। चले जाइए। जस्ट लीव, बोथ ऑफ यू, जस्ट लीव। हमें तो कोई इस घर में कुछ समझता ही नहीं है। जो आता है 4 बातें सुनाकर चला जाता है, जैसे हम बाबा के दुश्मन हो। नीना, चलो यहाँ से। यहाँ रुकेंगे तो यही होता रहेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? हम यहाँ आए किस लिए? क्योंकि बाबा अपनी विल के बारे में अनाउंस करने वाले हैं, और क्या पता हमारे हिस्से में कुछ आ जाए। और तुम्हें लगता है बाबा ये सब कुछ करेंगे? ट्राई करने में क्या जाता है? टचवुड, मैं जैसा सोच रही हूँ ना वैसा हो जाए।